सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी सपना देख सकता है। सोना, जवाहरात, आलीशान महल। वैशाली नगर के एक व्यापारी के पास ये सब कुछ था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता था ना, तो इस सारी दौलत की चमक मानो फीकी पड़ जाती थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक गहरा डर बसता था। ये डर कि कहीं ये सब कुछ छिन ना जाए। हाँ, उस व्यापारी का नाम था धनपाल। दिन के उजाले में तो वो किसी राजा से कम नहीं था, लेकिन रात के सन्नाटे में वो अपनी ही दौलत का कैदी बन के रह जाता था। फिर एक दिन यही बेचैनी उसे एक शांत साधु के पास खींच ले गई। उसने पूछा, महाराज, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पे इतनी शांति कैसे है? साधु ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, असली धन वो नहीं होता जिसे पकड़ कर रखा जाए। असली धन तो वो है जिसे खोने का कोई डर ही ना हो। साधु के वो शब्द धनपाल के दिल में उतर गए। उसने अपनी सारी तिजोरियां खोल दीं और जैसे जैसे वो अपनी दौलत दूसरों को देता गया, वैसे वैसे उसके मन का बोझ हल्का होता गया। हर मदद के साथ उसका डर पिघलता चला गया। और फिर आखिरकार वो रात आई जब उसके पास बस उतनी ही दौलत बची थी जितनी उसे सच में जरूरत थी। और उस रात सालों बाद वो एक छोटे बच्चे की तरह सोया, बिना किसी डर के। अब उसकी जिंदगी में शांति की एक नई सुबह हो चुकी थी। उसी पल धनपाल को समझ आया, सच्ची अमीरी चीजों को जोड़ने में नहीं है, बल्कि उन्हें बांटने में है। असली दौलत वो नहीं जो किसी के पास है, बल्कि वो है जो वो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए दे सकता है।